नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में पूछता इंडिया में। और आज पूछता इंडिया में मैं ऋतु आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से तालिबान और पाकिस्तान में रार छिड़ी हुई है। पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ जो जंग है वो हम तस्वीरों के माध्यम से देख ही रहे हैं, और तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ आर पार की लड़ाई का अब मन बना लिया है। यही कारण है कि तालिबान प्रशासन पाकिस्तान पर सिर्फ जमीनी नहीं बल्कि अब डिप्लोमेटिक हमला भी करने जा रहा है। इसके लिए तालिबान प्रशासन वैश्विक महाशक्तियों को पाकिस्तान के आतंकवादी कनेक्शन और मानवाधिकार उल्लंघन पर वैश्विक महाशक्तियों को डोजियर भेजेगा। इस डोजियर में पाकिस्तान के आतंकवाद का समर्थन करने, अफगानिस्तान पर आर्थिक दबाव डालने और अफगान नागरिकों को शरणार्थियों के खिलाफ मानव अधिकारों का उल्लंघन करने का सबूत होगा। अब देखिए, जब ये डोजियर सामने रखेगा तालिबान तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है एक्सपोज पहले से ही है, लेकिन इसके बाद और ज्यादा बुरी तरीके से पूरे इंटरनेशनल दुनिया में इस वक्त जो अगर कहे तो एक्सपोज होता हुआ नजर आएगा कि किस तरीके से आतंक का सरपरस्त जो है पाकिस्तान है। पाकिस्तान किस तरीके से आतंकियों को पनाह देता है, पाकिस्तान किस तरीके से आतंकियों को पालता है, और अब पाले हुए आतंकी ही उसके सिर का दर्द बन चुके हैं। तालिबान जिसको लेकर के लगातार हर बार ये कहा गया कि तालिबान जो है पाकिस्तान का जन्माया हुआ है, पाकिस्तान का खड़ा किया हुआ है, लेकिन अब तालिबान वही जो है पाकिस्तान के लिए सिर का दर्द बन गया है। सिर का दर्द इस कदर बना हुआ है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और उनके जो मुल्ला मुनीर है उनके लिए तालिबानी सिर दर्द बन गए हैं। आर पार की स्थिति बन गई है बॉर्डर पर। अब चलिए 5 सवाल जो है, बड़े सवाल जो इस पूरी डिस्कशन में आज हम रखने वाले हैं, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो आपके सामने रख देता है। सबसे पहला बड़ा सवाल आपको बता दें कि इसमें यही उठता है। पहला सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को जड़ से मिटाना चाहता है तालिबान, और अब इस सवाल के जरिए क्या मैसेज भी दिया जा रहा है ये भी आप समझिएगा दर्शकों। दूसरा बड़ा सवाल, तालिबान के डिप्लोमेटिक हमले से कैसे पाकिस्तान डिफेंड करेगा, कैसे बचेगा। और तीसरा बड़ा सवाल यह है कि वैश्विक महाशक्तियों को डोजियर भेजने से क्या समाधान मिलने वाला है, किस तरीके से इसका रिटेलिएशन रहने वाला है। सबसे बड़ा चौथा सवाल जो है वो अब आपके सामने हम रख देते हैं। चौथा बड़ा सवाल ये कि यहाँ पर देखिए, एक तरफ बात हो रही है महाशक्तियों की और एक तरफ बात हो रही है कि कैसे पाकिस्तान जो है एक्सपोज हो रहा है, वो भी हम कहीं ना कहीं दिखाएंगे। पांचवा और अंतिम बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान जो है क्या जड़ से मिटने वाला है अपनी इन आतंकियों की वजह से ही। खास मेहमान, बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं आपसे तारुफ करवा दूं। निपुण आलम बयान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए, विदेश मामलों के जानकार हुसैन जावेद जी, पत्रकार पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कई और मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल हुसैन जावेद जी, क्या अब आप मान रहे हैं कि आतंक को जिस तरीके से आपने पाला पोसा, उसको पोषित किया, उसको संरक्षण दिया, अब वही पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन गया है? तालिबान आके तरेर रहा है, तालिबान कह रहा है कि अब हम आपको बाकायदे विद प्रूफ डोजियर देने वाले हैं, उन महाशक्तियों को जानकारी देने वाले हैं और आपको एक्सपोज करने वाले हैं। जी मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। देखिए, मुझे तो उनकी बात ये जो सुनी है मैंने कि काबुल हुकूमत बाकायदा इस तरह से डोजियर देगी और दुनिया को बताएगी कि हकीकत क्या है, मतलब इस तरह की चीजें, मतलब ये वो मुल्क इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कि दोहा के अंदर, इस्तांबुल के अंदर हमारे साथ टॉक्स पे सही तरह बैठता नहीं है, लिखे में कुछ हमें देता नहीं है, और उसको तो पूरी दुनिया तस्लीम ही नहीं करती। मेरे ख्याल में रूस के अलावा कोई मुल्क उसको तस्लीम नहीं करता है। और किस मुंह से ये आलमी ताकतों को डोजियर देंगे? ये अमेरिका को जाके देंगे कि जिनके नेशनल जो है गार्ड्स, उनकी हलाकत में अफगान शहरी निकलता है। ये चीनियों को जाके देंगे कि जिनको जो है ये ताजिक की सरहद, वहां पे चीनी मजदूरों पे फायर इस तरह से खोल दिया जाता है। हाँ, रूस को ये इस तरह से दे सकते हैं, लेकिन रूस सिर्फ काबुल का दोस्त नहीं है, वो हमारा भी दोस्त। और अभी आप देख लें कि कल भी हमारे जो पीएम है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने वो तो दोस्ती वाली तस्वीर नहीं थी। नहीं, उससे मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगी। 40 मिनट तक वेट कराया, दोस्ती है, कैसे होगा? नहीं साहब, आप कैसे भटक रहे हैं? 40 मिनट तक वेट कराया पुतिन साहब ने, ये दोस्ती थोड़ी होती है। मैम आप अपनी बात जरा काइंडली रिपीट कीजिएगा। तुर्कमेनिस्तान में 40 मिनट तक वेट करते रहे आपके प्रधानमंत्री।
उस अच्छा मीटिंग में मैम, क्या हुआ, पुतिन ठीक, साहब अच्छा कैसे हुआ। दोस्त हो गए, उनको देने ओके से क्या ओके, फायदा होगा? सुने, हाँ मैं बताइए। आपको बता रहा हूँ, ये जरा ना आप अपनी रिसर्च टीम को कहें कि आपको अपडेट कर दें, आरटी इंडिया ने गलत चीज छापी है, ये उनकी आज ही वेबसाइट मैसेज से मिला है मुझे, आरटी मैम इंडिया सुन के लेना लोगों का काइंडली, मैसेज मिला है सर। मैम आप सुन लेना फैक्ट चेक की काइंडली। बात अब मत मैं करिए, आपके मेरी सामने एक रिसर्च फैक्ट टीम पेश पूरी कर रहा हूँ फैक्ट ना, चेक अब करती आप है। आप सब, एक आपको मैं गलत बता बात को रही हूँ डिफेंड तो कर, आप फिर आप वही बौखला अब वो रहे हैं। गलत कल बात को आपके बिलाल डिफेंड साहब करने आए थे, में, वो भी ऐसे ही बौखला रहे थे। अब ये तो अरे देखिए, भाई अब आप बात मुझे को बात, एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है पाकिस्तान? आप बात कंप्लीट ही नहीं करने देती हैं सबसे पहले। करिए ना, कंप्लीट देखिए, करिए ना, फिर कंप्लीट करिए। आरटी इंडिया की जो नई अभी देखें जो है ना, उन्होंने ये बिल्कुल ये चीज उन्होंने अपडेट की थी कि शहबाज शरीफ को इंतजार करना पड़ा 40 मिनट में, बिन बुलाए वो वहां पे आ गए जहां पे तैयब अर्दगान और प्यूटन बैठे थे। वो चीज बकायदा गलत साबित हुई है, आरटी ने उसको डिलीट भी कर दिया है कि ऐसी अच्छा, कोई बात ही नहीं है। पहले आप इस चीज को तो चेक कर लें। क्या? और रही ठीक बात है ठीक बिल्कुल है, हटा आपकी, देती हूँ, आरटी इंडिया को हटाइए, उस वीडियो को हटाइए, ठीक है, 40 मिनट वाली बात भी हटाइए। लेकिन आप क्या हाँ तो मैं आधार वो देंगे उस दोस्ती का आधार दीजिए मुझे आप। जी, रशिया और पाकिस्तान दोस्त है, पाकिस्तान के साथ कितने अच्छे संबंध मॉस्को के हैं, इस्लामाबाद के कितने अच्छे हैं, वो मुझे बताइए ना सबूत, आधार क्या है, किस बात, इस बात को लेकर अच्छा आप मैम, ये देखें, मुझसे ये हमारे जो हम्म, रूस के साथ ताल्लुकात है वो आज के अच्छे नहीं, पिछले 20 साल से बहुत अच्छे जा रहे हैं, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। ठीक है। मुतअद्दिद बार प्यूटन साहब हमारे पीएम से मिले हैं, ना सिर्फ पीएम शहबाज से बल्कि इससे पहले पीएम इमरान खान से भी, उससे हम्म, पहले नवाज शरीफ से भी। तो ये आज के हमारे कोई ताल्लुकात नहीं है। हम्म, और मैं आपको बताऊं, अफगानिस्तान के ऊपर और जितने भी और आलमी अमूर चल रहे हैं, मास्को और इस्लामाबाद, उसमें इनके दरमियान एक जबरदस्त किस्म की अंडरस्टैंडिंग भी है। ठीक रशिया है। और हमारे बीच में किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं, मैं ये बात मानता हूं। हम्म, इंडिया के जो मास्को के साथ ताल्लुकात रहे वो ज्यादा गहरे रहे, वो आज के नहीं है ना, वो हम्म, तो 70 साल के हैं, लेकिन हमारे ताल्लुकात भी उनके साथ बहुत अच्छे हैं। तो मैं वही ठीक है कहूंगा, आखिरी ठीक है, बात। आप आपसे जवाब लूंगी। एक ओपनिंग रिएक्शन, क्योंकि मेरे साथ काफी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका मैं तारुफ भी नहीं करवा पाई हूँ। मेजर डॉक्टर अली शाह मेरे साथ जुड़ गए हैं अब, और बिलाल साहब भी पाकिस्तान से मेरे साथ कनेक्ट हो गए। आप दोनों का भी बहुत वेलकम मैं करना चाहूंगी इस डिस्कशन में। अली शाह सर, लेकिन एक बात जो समझ आ रही है मुझे वो ये कि वैश्विक महाशक्तियों को जब ये डोजियर तालिबान जो है भेजेगा, उससे कैसे मुंह छिपाएगा पाकिस्तान? एक तरफ तो बॉर्डर पर हम तस्वीर देख रहे हैं, और अब ये डिप्लोमेटिक स्ट्राइक। ये ये वही तालिबान अफगानिस्तान है जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान पहला मुल्क था जब इमरान में आई थी, तो जनरल हामिद के आए के आए तालिबान, और ट्रम्प था जिन्होंने तालिबान को मान्यता दी। वो इमरान आज की तारीख में पाकिस्तान की तरफ हॉस्टाइल हो गया है, उनके खिलाफ हो गया है, हम्म, उनके खिलाफ सबूत पेश करना चाहता है, उनके खिलाफ लड़ता है। क्यों? ये अगर सोचे पाकिस्तानी खुद सोचे तो कोई तक मैं ये कह रहा हूं, ऐसा क्या गड़बड़ हुई कि आपके बेस्ट फ्रेंड आपके से ज्यादा दुश्मन गए? ठीक है, कुछ तो टेक्निकल गड़बड़ आपने समस्या है, कर, कुछ आवाज़ में तकनीकी खराबी है, उसे मैं चाहूंगी मेरी टीम जरा रेक्टिफाई करे। वापस आऊंगी अली शाह सर आपके पास। मेरे साथ बिलाल साहब भी जुड़े हुए हैं, निपुण सर भी जुड़े हुए हैं। कि ओपनिंग कमेंट मैं चाहती हूँ निपुण सर, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या समझ रहे हैं? तालिबान एक तरफ बता रहा है कि जो कुछ हो रहा है बॉर्डर पर, जो हो रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान की आतंक परस्त छवि है, जो तस्वीर हम पूरी दुनिया दिखाती है, देखती है, और उसे झेलती भी है एक तरह से, तो ये जो तस्वीर है, तालिबान बोल रहा है कि डोजियर हम देंगे, तमाम महाशक्तियों को इससे अवगत कराएंगे कि क्या हो रहा है पाकिस्तान की, क्या कर्म है, क्या दिखाता है, क्या करता है। सर इससे क्या हो रहा है? ये बात तो सच है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं कि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के साथ में, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हों या जो 1965 का एक एग्रीमेंट था। देखिए, अफगानिस्तान जो है वो लैंडलॉक स्टेट है, तो लैंडलॉक स्टेट होने के कारण उसका पाकिस्तान और ईरान के साथ में समझौता था 1965 का। ओके। इसमें ये कहा गया था कि अफगानिस्तान को ट्रांजिट रूट दिया जाएगा, लेकिन जब मर्जी चाहे पाकिस्तान क्या करता है, उस रूट को बंद कर देता है। हमारा तक हमें कोई सामान भेजना होता है, चाहे वहाँ पे गेहूं भेजना है, कोई भी फूड प्रोडक्ट भेजना है, तो ये बैन कर देते हैं। उसी वजह से तो हमको चाबार पोर्ट लेना पड़ा, और ईरान के थ्रू हमको अफगानिस्तान सप्लाई करनी पड़ती है। अफगान के अंदर तालिबान जब 96 में आया था, तो मान्यता देने वालों में पाकिस्तान ही था ना सबसे पहले। पाकिस्तान ने उसे मान्यता दी थी। इस बार अब तालिबान ने थोड़ा सा आग घुमाई
या इनकी जो जिस प्रकार की ये कार्य करते हैं, आतंकवादी हमले करते हैं, आतंकवादी एक्टिविटीज करते हैं, उसके खिलाफ अफगान ने आवाज उठाई, तालिबान ने आवाज उठाई, तो ये तिलमिला उठे। अब उस बात को लेकर अगर वो कर रहा है कोई एक्टिविटी, दुनिया भर के देशों को डोजियर भेज रहा है, हाँ। तो दिक्कत क्या है? भेजने दीजिए, आप भी भेज दिए डोजियर, आपके अंदर क्षमता है तो आप भी भेजिए। भाई तालिबान में तो कहूंगा कि एक स्टेट एक्टर की तरह बिहेवियर कर रहा है, हाँ। जिस प्रकार से एक देश के डिप्लोमेसी में किया जाता है, उस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि इनको ये लगता है कि जो तालिबान 96 वाला था, जिसकी एक्टिविटीज एक तरह से कह सकते हैं ना कि अलग तरह की एक्टिविटीज थी, एक स्टेट एक्टर जैसी एक्टिविटीज नहीं थी। ठीक है। आज मुझे लगता है कि तालिबान पहले के मुकाबले बहुत जिम्मेदार है और एक जिम्मेदारी वाला व्यवहार कर रहा है। तो पाकिस्तान को दिक्कत क्यों हो रही है? और आपको अगर लगता है कि भाई आपने ह्यूमन राइट्स का वायलेंस किया है, सॉरी बोल दीजिए उनको। अगर नहीं लगता है तो बोलने दीजिए, करने दीजिए जो करना है। आपको क्या इशू हो रहा है? आपको क्या दिक्कत हो रही है? और रही बात, देखिए क्या होता है पाकिस्तान के साथ, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान के दोनों ओर ही, पाकिस्तान के बॉर्डर ऑफ के 3 देश हैं, मेनली 3 देश, भारत, अफगानिस्तान और ईरान। दोनों देशों के साथ इन संबंध खराब किए हुए हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो या आपका भारत हो। तो दोनों के बीच में हॉस्टाइल कंट्री की तरह पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा। और क्या क्या नहीं किया अफगान के ऊपर। अफगान के ऊपर पहले इन्होंने तालिबान को खड़ा किया रशियंस के अगेंस्ट, फिर जब अमेरिका आया तो अमेरिका के साथ मिलकर उन तालिबानियों को मारा भी। मतलब किस प्रकार की हरकतें करता है पाकिस्तान कि पहले पैदा करेगा फिर मारेगा। और आज वही तालिबानी समझ गए हैं कि व्हाट इज द फेस ऑफ द पाकिस्तान। और वही आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में उसी तालिबान का एक पार्ट जो है, टीडीपी जो है, तंग कर रखा है इनको। तो निश्चित रूप से जैसी करनी वैसी बढ़ने वाली स्थिति है। अब तुमने क्या ना बोया पेड़ बबूल का, तो गुलाब थोड़ी ना मिलेगा, बबूल ही मिलेगा, कांटे ही मिलेंगे। आपने अगर सही हरकतें की होती तो ये स्थिति आपके साथ ना हुई होती। और मैं तो मानता हूं कि अफगानिस्तान के साथ जिस प्रकार का व्यवहार पाकिस्तान का है, छोटा देश है, उस पर दादागिरी करता है पाकिस्तान, दादागिरी ठीक करने है का निपुण प्रयास सर, करते हैं। बिलाल साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल साहब, आप भारत को तो दोष देते आए हैं, शुरू से भारत को लेकर टारगेट करते आए हैं कि भारत ही इस तरीके की बातों को हवा देता है, लेकिन अब तालिबान को कैसे जुटाइएगा सर? तालिबान भी तो अब यही बोल रहा है, तालिबान कह रहा है कि पाकिस्तान में ही इस तरीके की जो आतंकी गतिविधि होती है वो वहाँ रास्ता वहीं से निकलता है। वो कह रहे हैं कि सरपरस्त यहाँ पर आतंक का कोई है तो पाकिस्तान है नंबर 1, और इसको लेकर डोजियर भी देने की बात हो रही है। इसे कैसे जुटलाएंगे सर? अब इसमें जिस तरह आपने बाकी गेस्ट को टाइम दिया, मुझे दीजिएगा, वरना ठीक है। फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा बैठना। आपने ये नहीं बताया कि 2 days ago almost 1000 religious scholars from Afghanistan, I'm speaking in English so that those people who cannot understand in Urdu, they will be able to understand what I'm telling them, yeah, what I'm trying to tell them. ठीक है। Almost 1000 religious scholars from Afghanistan gave a fatwa, and let me make it clear, fatwa is given by those people who are religious scholars, who understand religion, who understand Shariat. They says that Afghanistan soil, Afghanistan sarzameen, Afghanistan territory cannot be used against any foreign country. It indicates that they have acknowledged that TTP is sponsoring terrorism in Pakistan on the behalf of Indian government, yeah, on the funding of Indian government, number 1. And second fatwa they have given that Afghan Hukumat is not allowed to make alliance with non-Muslim countries. It is haram in Islam. अब मैंने इंग्लिश में अपनी बात कर दी। आपका तो उनके साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता, ठीक है? और यहां मैं एक और बात बता दूं, द अफगान तालिबान इज बाउंड टू टेक इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन फ्रॉम देयर रिलीजियस स्कॉलर्स, बिकॉज दे कंसीडर देम सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग गवर्नेंस, शरीयत, इकोनॉमी। So they cannot give them direction. एक बात। दूसरी बात, आपने अभी ये बात की कि अफगानिस्तान ने डोजियर दे रहा पाकिस्तान को, या पाकिस्तान के मुतालिक कि पाकिस्तान जो है ये टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, ये पाकिस्तान टेररिस्ट स्पॉन्सर कंट्री है। और बीबी मेरी बात सुने, कल आपने गुज़िश्ता रोज, आप मेरे लिए काबिल इज्जत है, देखिए बात करेंगे ना तहजीब से, एक दूसरे की सुनेंगे तो फिर बात जो डिस्कोर्स होगा वो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। जब आप वहां से चीखेंगी, मैं यहां से चीखूंगा, बात जीरो हो जाएगी। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के अरे बिलाल साहब, आप मुझे क्यों सिखाने लगते हैं? अरे सुनिए, नहीं रुकिए, मैं बहुत देर से आपको सुन रही हूँ और आज मैं सुनना चाहती थी, आपको मैंने वक्त भी दे दिया, मैं पूरे टाइम चुप रही और मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अंत में आकर के आप बैक टू स्क्वायर हो जाते हैं। आप मुझे ही आकर यहाँ पे ज्ञान पढ़ाने लगते हैं कि आप नहीं बोलेंगी, चीखा करेंगी, चिल्लम करेंगी। बात सुने, मैं वही बताने लगा, बीबी बात सुने।
मैं आपको मेरा बता नाम रहा हूं, ऋतु है, ये किसी डोजियर भी की उपनाम कोई- को मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगी। ऋतु नाम बोलिए मेरा। ने प्रोग्राम किया था जिसने कहा कि सुभाष की मुलाकात ही नहीं हुई, 40 हाँ। मिनट उसे वेट करना पड़ा, एंड दे हैव डिलीटेड देयर पोस्ट एंड यू आर स्टिल कन्विंस्ड। अरे उस टॉपिक पे डिस्कशन है ही नहीं बिलाल साहब। पाकिस्तान पर सवाल पूछा है मैंने, वीडियो पे डिस्कस ही नहीं कर रही हूं मैं। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। अरे कॉन्टेक्स्ट पे आइए, कम टू द पॉइंट बिलाल। इंग्लिश बोलेंगे, उर्दू बोलेंगे, बोल कुछ नहीं पा रहे हैं, कोई फैक्ट नहीं है, और जब मैं बोलूंगी तो कहेंगे कि टाइम नहीं दिया, वक्त नहीं दिया। आपसे तो बढ़िया कम से कम हुसैन जी से मैं जवाब ले रही थी, कुछ आ रहा था वहां से। आकर के खाली गेस्ट को, होस्ट को सिखाने लग जाते हैं। अली शाह सर जवाब दीजिए ने। देखिए जो है साहब, पता नहीं ये अंग्रेजी क्यों झाड़ रहे थे, हालांकि इनको अच्छे से मालूम है, अच्छे से मालूम है क्योंकि तर्क नहीं है ना सर, इधर उधर की बात करनी है। तर्क ही नहीं है ना, इधर उधर की बात करनी है ना इन्हें। हाँ, इधर उधर की बात करके भड़काना है, मुद्दे पे नहीं आते ये। अगर ये अपने ज्ञान में एक बार बस झांके देख कि कोई दूसरी भावना नहीं है, कोई दूसरी भावना से नहीं बोल रहा, बल्कि क्या आपकी जो आपके खिदमत में है, आपके है, क्यों कोई ठीक है, ठीक है, ठीक है। अली शाह सर वापस आऊंगी। हुसैन जावेद जी, हुसैन जावेद जी, ये कहा जाता है कि आपने मान्यता दी तालिबान को, आपने उसे पढ़ाया बढ़ाया, जैसे एक बच्चे को पढ़ाया जाता है, एक बच्चे को बढ़ाया जाता है, वैसे आपने उसको पनपाया, उसे शक्तियां दी, उसे एडमिरेशन मिलाया, और अब वही आपको आके दिखा रहा है। सवाल तो इतना सा था, ये बिलाल साहब को हो क्या जाता है? मैंने तो पूछा ही नहीं उस टॉपिक पर उनसे। देखें, मुझे नहीं पता कि बिलाल साहब का जवाब जो है वो इस हवाले से था कि नहीं, उनका अपना मौक़िफ़ है, मैं उनके किसी चीज़ पे कमेंट नहीं करूंगा। मैं आपके सवाल पे जो है मैं उस पे आऊंगा। देखिए ये बात सही है कि हमसे एज अ स्टेट जो है वो इन द पास्ट गलतियां हुई हैं, और हर स्टेट गलती करती है। हमने ही इन्हीं को जो था वो इस तरह से फंड भी किया एक ज़माने में, जब यहाँ पर हामिद करज़ई की हुकूमत थी, अशरफ गनी की हुकूमत थी, वो एक टाइम था। लेकिन जब इनके पास 2021 में काबुल आ गया, और उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आती कि ये अपनी गवर्नेंस के ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते, अफगानिस्तान के ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते, अफगानिस्तान के लिए, अफगानियों के लिए जो पिछले 40 साल से बेहतरीन जंग का सामना कर रहे हैं, कभी सोवियत यूनियन के खिलाफ, उसके बाद अमेरिका के खिलाफ, कभी इनके जो इस तरह के आपसी ग्रुप है वो भी इस तरह से लड़ते रहे हैं। तो ये उस पर आराम से अपना फोकस करते हैं, इनके पास एक अच्छी लेवल प्लेइंग फील्ड थी। अब अगर ये ऐसे करते ना, मैं मतलब यहाँ आपसे एक बात मैं शेयर भी करना चाहूंगा कि काबुल आपको मिल चुका था, तो अब टीटीपी वालों को यहाँ पे आपने क्यों रखा, उनको आपने शेल्टर क्यों दिए, उनको आपने ट्रेनिंग क्यों दी? वो तो कह रहे हैं कि आप खलल डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं आप खलल डाल रहे हैं, आप आतंकी भेज रहे हैं, आप परेशान कर रहे हैं। देखिए हमने उनको क्या परेशान करना है, सबसे बड़ी बात ये, इस पे बहुत ज्यादा डिबेट भी हो चुकी है और अब ये चीज सामने आ गई है। ये बड़े मासूम बन के कहते हैं कि जी टीटीपी वाले तो हमारी बात नहीं मानते हैं और वो बिल्कुल आजाद है और वो हमारे कंट्रोल से बाहर है, इस बारे में पाकिस्तान की मदद कर नहीं सकते। हकीकत ये है कि कंधार में जो मुल्ला अखवत हैबतुल्लाह ना, टीटीपी ने उसकी बाकायदा इताअत की हुई है, बैत की हुई है,